के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत विद्युत भवन पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अभी यहाँ की और गुंजाइश महसूस होती है, पंक्चुअलिटी में भी और फाइल डिस्पोजल में भी। कुछ अधिकारियों का फाइल डिस्पोजल टाइम थोड़ा अधिक है। ये एमडी साहब को भी कहा गया अपने ऑफिसर्स के ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका काफ़ी संतोषजनक फाइल निस्तारण है, तो जिनका अच्छा है वो तो उनको प्रेरित किया कि थोड़ा और सुधार कर लें, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग कोशिश करते हैं निरंतर इम्प्रूव करने की, और जिनका थोड़ा ऐसा पाया गया कि फाइलें थोड़ी लंबे समय से पेंडिंग रहती हैं, 10 घंटे 20 घंटे, उनको कहा गया थोड़ा सुधार करने। काफ़ी कई कमरे हैं जो कई कमरों के अंदर जो है उनके कई कमरों के अफसर के नाम से भी वो लोग फेमस है, उनको लेकर के क्या कहेंगे सर? और अनुशासन जो है वो सिखाने के लिए आप निकले, लेकिन फिर भी कई बार आप निकले लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है, हमें प्रयास करते रहना है। यहाँ के जो इस बिल्डिंग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एमडी हैं, प्रसारण निगम के हैं, सीएमडी हैं जयपुर डिस्कॉम के, उनके स्वास्थ्य कारणों से वो आज उपलब्ध नहीं हैं, और दूसरे अधिकारी हैं, तो लीडरशिप रोल तो इन्हीं को लेना पड़ेगा। अपने अपने भवन में अपने अपने विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, और ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक अधिकारी अनेक कमरों की बात है, वो मेरे ध्यान में आई नहीं। सिर्फ एक जो संयुक्त शासन सचिव हैं उनका यहाँ मैंने कक्ष देखा है, तो मैंने अधिकारियों को कहा है कि संयुक्त शासन सचिव को शासन सचिवालय में ही बैठना उचित रहता है। बाकी कुछ अधिकारियों के पास मल्टीपल चार्जेस हैं, जैसे एक चीफ इंजीनियर साहब के यहाँ हम गए, वो एक चीफ इंजीनियर भी हैं, दूसरे भी हैं, तो आज के समय में उनके पास क्योंकि 2-3 चार्ज हैं, तो वो एक ही कक्ष में बैठेंगे। हालांकि उस चीफ इंजीनियर का दूसरी जगह भी कक्ष रहेगा जो आज खाली है। इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी विशेष बात नहीं। कई कर्मचारियों के, रिटायर्ड कर्मचारियों के वापस से लग रहे हैं, पहले आपने कहा था कि इनको हटाया जाए। नहीं, उसमें क्या है, वो ऐसा कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार अगर कोई रिटायर्ड भी हैं, कोई भी विभाग समझता है कि उनकी आवश्यकता है विभाग में, तो उसको जस्टिफिकेशन के साथ लोग रखते भी हैं। ये भी सही है कि पहले से जो रिटायर्ड लोग रूटीन में भरे जाते थे, उससे अब बहुत कम संख्या हो गई है, अब नीड बेस्ड हो गई है, तो इक्के दुक्के हो सकता है लोग हों, उसमें कोई ऐसी कोई नुकसान की बात भी नहीं। सर, आम जनता को गुड गवर्नेंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से विश्वास दिलाना चाहेंगे? क्योंकि लगातार आप तो विजिट कर ही रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, फाइल डिस्पोजल भी जीरो किया आपने। देखिए, विद्युत विभाग आम जन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि करीब करीब 1 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं राज्य में, और पब्लिक के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ घंटे भी अगर कहीं सप्लाई बाधित हो जाती है तो लोगों को परेशानी होती है। तो ये तो सिर्फ इनका हेडक्वार्टर है, असली एक्शन तो इनके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वहाँ पर है। तो अधिकारियों को यही हिदायत हमेशा रहती है कि जिस प्रकार से मैं इनके मुख्यालय पे आता हूँ, ये अपने फील्ड ऑफिस में जाके देखें वहाँ की क्या हालात हैं। राहत तभी मिलेगी जब हमारे फील्ड ऑफिसर्स भी सभी डाउन द लाइन सक्रिय होंगे। तो ये प्रयास अधिकारियों ने प्रारंभ कर दिए हैं, और धीरे धीरे करके निश्चित रूप से इसके सकारात्मक प्रभाव भी आएंगे, और सुशासन जो है वो और बेहतर होगा। सर, एक गुड गवर्नेंस के लिए भी कही है, लेकिन सचिवालय में हमेशा चैम्बर्स की कमी आती है। कई अधिकारी का हर जगह स्टेट में भी ऑफिस है, सचिवालय में भी ऑफिस है, ऐसे अन्य अधिकारियों के भी हैं, तो उनमें भी कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं? ये बड़ा विषय है, इसमें पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऑफ हैंड मैं कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं। सर, एक कल लोकतंत्र का महापर्व, पहली वोटिंग अपील करेंगे कुछ जनता से? हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी हैं उन्होंने तो अपील कर ही दी है, तो मेरे ख्याल से तो सभी नागरिक जो वोटर हैं उनका कर्तव्य है कि आएँ और अपने इस मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर।